खेसारी लाल के बाद अब दिनेश लाल यादव निरहुआ ने भी सारी हदें पार कर दी हैं। पहले तो खेसारी लाल यादव जो भी बोले थे, खेसारी लाल यादव ने भी जवाब दे दिया है। रवि भैया ने जितना गोरखपुर में काम किया है वहीं जाके फिल्म की शूटिंग करते हैं आप, तो आपको दिखा नहीं है, आपको समझ में नहीं आया कि यहाँ पे क्या काम हम लोगों ने किया है। बाप को मत सिखाइए कि बेटा कैसे पैदा करते हैं। अगर कोई अपराध कर दिया तो उसको जेल में मत डालो। बाजार में आपको जूता मार के गली में अगर कोई माफी मांगता है तो मेरा मानना ये है कि अगर ये बाजार में गाली दे रहा है तो इसको बाजार में ही जूता मारो, फिर मिलेगा माफी मांगेगा तो बोलो खुश रहो। बोलना शुरू कर दूं तो मैं नंगा कर दूंगा। जूते फोन करके माफी मांगता है, सॉरी आपसे फोन करके माफी नहीं मांगा था मैं, और आप उस लायक हैं भी नहीं कि आपसे माफी मांगा जाए। मैं क्या गलत बोला था? राम एक पत्नी के लिए लंका चले गए, रावण से लड़े गए, और आप लोग तो क्या घर में बैठा के ही और उसको जलील किए जा रहे हो। आज तक कभी फोटो लाए हो तरह अपनी पत्नी के साथ? कभी आए आप लोग? आप लोगों को इसमें क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। क्या इस झगड़े को खत्म कर देना चाहिए? भोजपुरी इंडस्ट्री को बचाने के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा। सब इंडिविजुअल में लगे हुए हैं कि हम ऊपर बढ़ेंगे। साउथ वाले से सीखना चाहिए, क्योंकि हम लोग साउथ के टक्कर में रहते हैं। अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर अच्छे अच्छे लोग सबको मिलकर अगर काम करते हैं तो बहुत आगे भी जा सकता था भोजपुरी इंडस्ट्री। लेकिन आज देखिए कहाँ पे है भोजपुरी इंडस्ट्री। सिर्फ झगड़ा की वजह से एक दूसरे को टांग खींचना है, एक दूसरे को टांग बस खींचना है कि वो मेरे से नीचे रहे। बॉलीवुड में या साउथ में भी देखिए एक दूसरे को तारीफ़ करते हैं भाई कि नहीं वो बड़े हैं। अभी भोजपुरी इंडस्ट्री में तो मतलब ये अपने आप को मतलब समझते हैं कि हम बड़े हैं तो हम ही बड़े रहेंगे। अगर इंडस्ट्री को बचाना है तो सबको एकजुट होकर के काम करना होगा, और यहीं तक सारी झगड़ा को ख़त्म कर देनी चाहिए। अब आप लोगों को क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ पलामू। धन्यवाद।